इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के एर्नोहदर की ही ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि काफी दूर से एक बिल्डिंग से ये तस्वीर हालांकि ली गई है और रूस की तरफ से जो गोले दागे गए हैं उसकी आवाज और वो आग की लपटें, आग का धुआं आसमान में उठता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। लाल और ऑरेंज कलर की इस रोशनी में ये हमला कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं और उन तस्वीरों में भी आग का ये गुबार साफ नजर आ रहा है। और यूक्रेन के एर्नोहदर में कल दिन भर हमले होते रहे। ये हमला देर रात तक चलता रहा। रात के अंधेरे में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया और बताया जा रहा है कि इस हमले में एर्नोहदर में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हमला भी कल शाम को एर्नोहदर में किया गया। रूसी रॉकेट और शेलिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा है। दूर एक इमारत में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो अपने फोन में कैप्चर किया जो आप देख रहे हैं। और जब यह हमला हुआ तो इमारत में मौजूद लोगों को लगा जैसे उन पर ही यह अटैक हुआ है, टारगेटेड अटैक उन पर हो रहा है। लेकिन राहत की बात यह रही कि विस्फोट इनकी इमारत में नहीं। मतलब यह है कि रूस ने कीव पर कब्जा करने के साथ ही एर्नोहदर पर कब्जा बनाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए उसने शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और रूस ने इस शहर पर सबसे बड़ा हमला तब किया जब उसके रॉकेट और मिसाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ गिरते हुए नजर आए। तो आप देख रहे हैं तस्वीर एर्नोहदर प्लांट। आपको बता दें डिपेनियर जो नदी है उस नदी के बिल्कुल किनारे पर लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाईं तरफ इसके यानी कि अगर आप इसके वेस्ट में जाते हैं, साउथ वेस्ट में जाते हैं तो यहां पर खेरसो हैं जो अब कब्जे में है रूस के। और अगर आप इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर इस वक्त कब्जा है रूस का, क्योंकि वहां पर अभी दोनेत्स्क का इलाका पड़ता है। बिल्कुल अमित, और रूसी सेना लगातार हमला कर रही है यूक्रेन पर। सबसे बड़ा अटैक जो रूसी सेना ने अब तक किया है वो झाइटोमिर हाईवे पर किया है, जिसकी तस्वीरें टीवी पर आप देख रहे हैं। ये हाईवे राजधानी कीव से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस के इस हमले में हाईवे पर स्थित कॉस्मेटिक कंपनी का वेयरहाउस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस हमले में रूस ने 2 मकसद हासिल किए हैं। पहला मकसद ये कि वेयरहाउस जलने से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और दूसरा जो मकसद और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है वो ये कि ये हाईवे अब बाधित हो गया है, यानी कि कीव को इस तरफ से भी आइसोलेट कर दिया गया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी राजधानी कीव के बेहद करीब की है। रूस की तरफ से बरसाए गए बम के बाद इस इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही मची है। रूस की सेना राजधानी के करीब आ चुकी है और लगातार अब धीरे धीरे वो मेन सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यहां से अब किसी के लिए बचकर निकल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि शेल्टर के अलावा आपके पास और कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तो यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 9वां दिन है और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि चेर्नोहाइव में एयर स्ट्राइक में 33 लोग मारे गए हैं। चेर्नोहाइव की इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से ये जानकारी हमें मिल रही है, जिसमें रूसी एयर अटैक में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन की राजधानी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित रूस और यूक्रेन की फौज के बीच संघर्ष की भी जानकारी मिल रही है। लगातार संघर्ष जारी है और पिछले 24 घंटे से रूसी सेना कीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाई कर रही है। ये तो कीव और आसपास के इलाकों की जानकारी। वहीं खार्किव का अपडेट अमित। बिल्कुल, वहीं खार्किव की बात करें और इज्यूम की में बात करें तो यहां पर रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी हुई है। कीव से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर एर्नोहदर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की जंग हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आपको बता दें यूक्रेनियन फोर्सेस के कब्जे में था, लेकिन अब वहां पर बताया जा रहा है कि जो रूसी फोर्सेस हैं उसके आसपास पहुंच चुकी है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द जाफोरिजिया के इस पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो दक्षिण में सबसे बड़ा शहर है मेलिटोपोल पर रूस की सेना पहुंच चुकी है और लगभग आप कह सकते हैं वो शहर उनके कब्जे में आ चुका है। अब वो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं और डिपेनियर जो नदी पड़ता है जिसके किनारे पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब उसकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि एक बार ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के कब्जे में आ गया तो रूस ने जिन इलाकों में इस वक्त कब्जा कर लिया, चाहे वो खेरसों हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।